हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 9 वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स के क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट सोशल आइडियाज डिड द फॉलोइंग पीपल सपोर्ट? कि ये जो आदमियों की लिस्ट हमें यहाँ पे दी गई है, जैसे राम मोहन राय हैं, दयानंद सरस्वती हैं, इन लोगों ने किस तरह के काम को हम कहें कि सपोर्ट किया है इन पीपल्स ने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राम मोहन रॉय सपोर्टेड द बैनिंग ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती, कि सती प्रथा जो है उसको रोकने में इन्होंने सपोर्ट किया था। दयानंद सरस्वती हैं सपोर्टेड विडो रीमैरिज, की जो विधवा विवाह प्रथा है उसे सपोर्ट किया इन्होंने। वीर सलंगनम जो हैं उन्होंने क्या किया, विडो सपोर्टेड विडो रीमैरिज को इन्होंने भी सपोर्ट किया। ज्योतिराव फूले जो हैं इन्होंने इक्वालिटी अमंग कास्ट पंडिता जो है उसको सपोर्ट किया था। रंभा भाई जो हैं उन्होंने सपोर्ट किया था वुमेन्स एजुकेशन प्रेयर को। फिर हम बात करें सपोर्टेड टू इक्वलिटी फॉर अनटचेबल्स ऑल्सो। फिर है मुमताज़ अली जो है उन्होंने सपोर्टेड वुमेन्स एजुकेशन, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं सपोर्टेड विडोज़ रीमैरिज इन्होंने सपोर्ट किया था। यानी ये वो सब महान व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे रिफॉर्म्स जो हैं, जो समाज सुधारक जो हैं, उनकी कैटेगरी में ये लोग आते हैं और इन्होंने अपना योगदान जो है वो हमारे देश को दिया था। स्टेट whether the sentence are true and false. The next question number 2, that first one is, when the British captured Bengal, they framed many new laws to regulate the rules regarding marriage, adoption, inheritance and property etc. कि जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल को कैप्चर किया था, अपने पास लिया था, तो उन्होंने जो है कई सारी नए कानून बनाए थे। किस चीज़ को लेकर? मैरिज है, अडॉप्शन है, इनहेरिटेंस है और प्रॉपर्टी को लेकर। सो इट इज़ ट्रू। सोशल रिफॉर्मर्स हैड टू डिस्कार्ड द एंशिएंट टेक्स्ट इन ऑर्डर टू आर्ग्यू फॉर फ्री रिफॉर्म्स इन सोशल प्रैक्टिसेस, कि जितने भी हमारे समाज सुधारक हुए हैं उन्होंने जो हमारे एंशिएंट जितने भी टेक्स्ट हैं, जो हमारे पौराणिक जो टेक्स्ट हैं, अभिलेख हैं, उनको उन्होंने आर्ग्यू किया था, उनको उन्होंने जो है गलत ठहराया था। तो इट इज़ फॉल्स। रिफॉर्मर्स गॉट फुल सपोर्ट फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। जितने भी समाज सुधारक हुए हैं उन्हें हर एक सेक्शन का, हर एक वर्ग का समाज से या देश से जो है हम क्या कहें कि उनको हेल्प मिली थी, उनको सपोर्ट किया गया था। तो इट इज़ फॉल्स। द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वाज पास्ड इन 1829, सो इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका स्टूडेंट्स, हाउ डिड द नॉलेज ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट हेल्प द रिफॉर्मर्स प्रमोट न्यू लॉ? जितने भी हमारे समाज सुधारक हुए हैं उनके लिए जितना हमारे जो एंशिएंट टेक्स्ट हैं वो नए कानून को बनाने में कैसे सहायक रहे हैं। व्हेनेवर दे विश्ड टू चैलेंज अ प्रैक्टिस दैट सीम्ड हार्मफुल, जब भी हमारे समाज सुधारकों को ये लगा कि कोई भी चीज़ जो अमल में लाई जा रही है वो गलत है, दे ट्राइड टू फाइंड अ वर्ड्स और सेंटेंस इन द एंशिएंट सैक्रेड टेक्स्ट दैट सपोर्टेड देयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो उन्होंने क्या किया है कि जो भी हमारी महान ग्रंथ हुए हैं उनमें से जो है उन लाइनों को उन्होंने छाटा जो कि उनके विचारों को सपोर्ट करती हैं। दैन दे सजेस्ट दैट द प्रैक्टिस एज इट एग्जिस्टेड एट प्रेजेंट वॉज अगेंस्ट अर्ली ट्रेडिशंस, और फिर उन्होंने कहा कि ये जो भी व्यवहार समाज में अपनाया जा रहा है ये हमारे पौराणिक जो ग्रंथ हैं उनमें भी इन चीज़ों की उनको विरोध किया गया है और ये चीज़ें गलत हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है जो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में मिलता है, ये हमारे समाज सुधारकों के लिए काफ़ी हेल्पफुल था, जिसने कि नए नियमों को, नए कानूनों को बनाने में उनको प्रमोट किया, उनकी हेल्प की। What were the different reasons people had for not sending girls to school? लोग जो थे, जनता जो थी, वो लड़कियों को जब स्कूल नहीं भेजती थी तो वो किस तरह के कारण उसके पीछे बताते थे। द फॉलोइंग वर द डिफरेंट रीजंस पीपल हैड फॉर नॉट सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल, कि लोग जो है निम्न कारण जो है वो लड़कियों को स्कूल ना भेजने के लिए दिया करते थे। दे फियर्ड, उनको डर लगता था दैट स्कूल वुड टेक गर्ल्स अवे फ्रॉम होम, कि स्कूल जो है वो बच्चियों को घरों से दूर ले जाएंगी। देयर बाय प्रिवेंटिंग दैम फ्रॉम डूइंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज़, और इससे जो है घरेलू कामकाज जो है वो लड़कियां नहीं करेंगी। लड़कियों के अंदर इस तरह की भावनाएं जो हैं वो डेवलप होंगी और वो घरेलू कामकाज से दूर हो जाएंगी और वो मॉडर्नाइज हो जाएंगी। दूसरा हम कहें कि वो लोग ये भी मानते थे
They felt that traveling through public places in order to reach a school would have to be corrupting influence of girls, कि लड़कियां जब सार्वजनिक स्थानों से होते हुए स्कूल जाएंगी तो उन पे जो है गलत तरह का प्रभाव जो है वो लड़कियों पे पड़ेगा। फिर हम कहें दे फेल्ट दैट गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस, वो ये मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों से लड़कियों को जो है वो दूर रहना चाहिए। तो ये कुछ रीजंस थे जो कि पीपल्स जो हैं वो गर्ल्स एजुकेशन को स्टॉप करने में, प्रमोट न करने के लिए दिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5, वाई वर क्रिश्चियन मिशनरीज अटैक्ड बाय मेनी पीपल इन द कंट्री, वुड सम पीपल हैव सपोर्टेड देम टू, इफ सो फॉर व्हाट रीजंस। इसका आंसर हम कहेंगे इन द 19th century क्रिश्चियन मिशनरीज स्टार्टिंग अप स्कूल्स फॉर ट्राइबल ग्रुप्स एंड लोअर कास्ट चिल्ड्रंस, कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उन्होंने 19वीं शताब्दी में जो लोअर कास्ट के चिल्ड्रंस थे या टेरिबल जो जनजातीय ग्रुप्स के बच्चे थे उनके लिए स्कूल्स को सेट किया, स्कूल्स ओपन किए। दीज चिल्ड्रंस वर ट्रेन टू फाइंड अ फुटिंग इन द चैलेंजिंग वर्ल्ड, इनको जो है चुनौती भरे संसार में जीने के तरीके बच्चों को यहाँ पे सिखाए गए। सून द पुअर लेफ्ट द विलेजेस एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब इन द सिटीज़, इसका फ़ायदा ये हुआ कि लोग जो हैं, जो गरीब लोग थे गाँव के, वो गाँव छोड़कर वो शहरों में नौकरियाँ ढूंढने के लिए निकले। पीपल हु लुक डाउन ऑन द लोअर कास्ट डिड नॉट लाइक द प्रोग्रेस ऑफ दिस सेक्शन ऑफ पीपल, वो लोग जो नीची जाति के लोगों को पसंद नहीं करते थे वो उनकी तरक्की भी नहीं देख सकते थे। जितने भी हमारे समाज सुधारक हुए हैं, सोशल रिफॉर्मर्स हुए हैं, वुड हैव सपोर्टेड द मिशनरीज फॉर देयर वर्क अगेंस्ट सोशल इवल्स, तो जितने भी हमारे समाज सुधारक हुए हैं उन्होंने इन मिशनरीज, इन स्कूल्स को प्रमोट किया, इनको सपोर्ट किया, क्योंकि ये हमारे समाज की जो बुराइयाँ थी, सोशल इवल्स थे, उनको दूर करने में हेल्प कर रहे थे। Now next we are come to the question number 6. In the British period, what new opportunities opened for the people who came from caste that were regarded as low, कि ब्रिटिश पीरियड में कौन से नए अवसर जो हैं वो लोगों के लिए खोले गए, who came from caste that were regarded as low, विशेषकर उन जातियों के लिए जिनको हम लो कास्ट के रूप में रिगार्ड करते हैं या नीची जाति जिसे हम कहते हैं। तो हम कहें कि द ब्रिटिश पीरियड्स सॉ द राइज ऑफ सिटीज़, शहरों का निर्माण हुआ। मैनी ऑफ द पुअर लिविंग इन द इंडियन विलेजेस, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग थे स्मॉल टाउन्स में, एट द टाइम बिगेन लिविंग देयर विलेजेस, उन्होंने गाँव को छोड़ना शुरू कर दिया, एंड टाउन्स टू लुक फॉर जॉब्स दैट वर ओपनिंग अप इन द सिटीज़, और जो नए शहर बसे थे वहाँ पर वो काम की तलाश में हम कहें कि जाने लगे थे। एज द सिटीज़ वर ग्रोइंग देयर वर ग्रेट डिमांड फॉर लेबर्स, क्योंकि शहरों का स्टार्टिंग था, शहरों का अभी निर्माण ही हो रहा था, तो वहाँ पे मज़दूरों की बहुत ज़रूरत थी। लेबर फॉर डिगिंग, खुदाई के लिए, रोड बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स के लिए, वर्किंग इन फैक्ट्रीज एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ एट्सेट्रा, यानी हर जगह जो है लेबर की इनको ज़रूरत थी। दिस डिमांड, और इसी मांग ने फॉर लेबर यानी मजदूरी की जो मांग हुई थी, वॉज मैट द पॉपुलेशन माइग्रेटिंग फ्रॉम द विलेज टू टाउन, तो इससे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे वो शहरों की ओर मूव हो गए। देयर वॉज ऑल्सो द डिमांड फॉर लेबर इन द वेरियस प्लांटेशंस बोथ विद द कंट्री एंड अब्रॉड, कि हमारे देश के साथ में ही हम कहें कि जो अब्रॉड था, जो विदेश थे, वहाँ पर भी प्लांटेशन जो एग्रीकल्चर होता है जैसे कॉफ़ी टी है, उसके अंदर भी लेबर की ज़रूरत थी। द आर्मी टू ऑफर्ड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट, कि जो आर्मी था, हम कहें कि जो फ़ौज थी, उसने भी लोगों को रोज़गार के अवसर प्रदान किए। मैनी ऑफ दीज माइग्रेशंस पीपल बिलोंग टू द लो कास्ट, और ये जो प्रवासी लोग थे हम ये कहें कि ये ज़्यादातर लो कास्ट को बिलोंग करते हैं। फ्रॉम दैम द सिटीज़ एंड द प्लांटेशन रिप्रेजेंट द अपॉर्चुनिटी टू गेट अवे फ्रॉम द ऑप्रेसिव होल्ड एंड अपर कास्ट लैंड ऑनर्स एक्सरसाइज ओवर देयर लाइव्स एंड द डेली ह्यूमिलिएशन दे सफ़र, तो इससे उन लोगों को जो है, जो ग्रामीण क्षेत्र के थे, जो शहरों की ओर मूव किया, तो जो ग्रामीण क्षेत्र में जो अपर कास्ट लैंड ऑनर्स होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, साहूकार लोग होते हैं, उनके शोषण से भी जो है इन लोगों को काफ़ी बचाव हुआ और इनको नए अवसर भी प्रदान हुए। वाई डिड ज्योतिराव एंड द रिफॉर्मर्स जस्टिफाइड देयर क्रिटिसिज्म ऑफ द कास्ट इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, ज्योतिराव फूले जो थे या उनकी तरह के जो दूसरे समाज सुधारक थे, उन्होंने समाज के अंदर जाति को लेकर जो असमानता है उसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या किया, क्या क्रिटिसिज्म उन्होंने कहा। तो ज्योतिराव फूले डेवलप हिज ऑन आइडिया, उन्होंने खुद के अपने विचार जो है इनजस्टिस ऑफ कास्ट सोसाइटी, यानी जो जातिवाद को लेकर जो समाज के अंदर जो भेदभाव है उसको लेकर उन्होंने अपने खुद के विचार रखे। ही डिड नॉट एक्सेप्ट द ब्राह्मण्स
क्लेम दैट दे वर सुपीरियर ऑफ टू अदर्स, कि वो ब्राह्मण लोग जो ये कहते थे कि हम सबसे सुपीरियर हैं, हम सबसे ऊंची जाति के हैं, इस बात को वो एक्सेप्ट नहीं करते थे सिंस दे वर आर्यंस, और इस नाम पर कि वो आर्य समाज के लोग हैं ये चीज़। फूले आर्ग्यूड दैट आर्यंस वर फॉरेनर, उन्होंने कहा कि आर्य लोग जो थे वो विदेशी थे, हु केम फ्रॉम आउटसाइड, जो कि बाहर से आए थे किसी सब कॉन्टिनेंट से, एंड डिफीट एंड सब जगेटेड द नेटिव इंडियंस, और यहाँ आके बस गए। एज द आर्यंस इस्टेब्लिश देयर सुपरमेसी, तो क्या आर्य लोग जो है वो सुपर हो गए यहाँ पे, मतलब बाहरी लोग आकर यहाँ पे अपना स्वामित्व कैसे स्थापित कर सकते हैं। दे बिगिन लुकिंग एट द इंडियंस एज इन्फीरियर एंड लो कास्ट पीपल, और फिर वो भारतीय लोगों को नीची जाति का या इन्फीरियर कैसे कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फुले, फुले के अनुसार अगर हम बात करें द अपर कास्ट हैड नो राइट, तो किसी भी ऊंची जाति को ये अधिकार नहीं है, देयर लैंड एंड पावर, कि हमारे देश में उनको ये अधिकार किसने दिए। इन रियलिटी, वास्तविकता में अगर हम बात करें, द लैंड बिलोंग टू इंडिजीनियस पीपल द सो कॉल्ड लो कास्ट, जो नीची जाति के लोग जो थे, वास्तविकता में भारत उन्हीं लोगों का है क्योंकि वो यहाँ के लोग माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड फुले डेडिकेट हिज बुक गुलामगिरी टू द अमेरिकन मूवमेंट टू फ्री स्लेव्स, कि ज्योतिराव फुले जो है उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी जो है अमेरिकन आंदोलन जो गुलामों को लेकर जो चला था उसको डेडिकेट क्यों की, उसको जो है संबोधित क्यों की। तो ज्योतिराव फुले वॉज कंसर्न विद ऑल फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटीज एंड इनजस्टिस एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी, कि समाज के अंदर जो भी असमानताएं थी, जो अन्याय हो रहा था जातिवाद को लेकर, उसके वो बिल्कुल अगेंस्ट थे। ठीक है, सो वेदर इट वॉज द प्लाइट ऑफ द अपर कास्ट वुमेन, द मिस्ट्रीज ऑफ लेबर, की जो ऊंची जाति की जो महिलाएं हैं वो किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, किस तरह के दुख जो है वो मज़दूरों को दिए जा रहे हैं, किस तरह की अमानवीयता जो है वो हम कहें कि लो कास्ट के जो लोग हैं उनके साथ में की जा रही है। फिर हम कहें सो बाय डेडिकेटिंग हिज बुक गुलामगिरी टू द अमेरिकन मूवमेंट टू द फ्री स्लेव्स, कि गुलामों को आज़ाद करो, इस आंदोलन को उन्होंने जो है डेडिकेट किया। ही लिंक द कंडीशंस ऑफ द ब्लैक स्लेव्स, उन्होंने वहाँ के जो काले जो स्लेव्स थे यानी कि जो निग्रो जाति के लोग थे, उन जो अमेरिका के थे, उनको जो है इंडिया के जो लोअर कास्ट है उनके साथ में उन्होंने कंपेयर किया था। दिस कंपैरिजन ऑल्सो कंटेन्स एन एक्सप्रेशन ऑफ होप, क्योंकि ये जो कंपैरिजन था ये उम्मीद की किरण उनके लिए लेके आया। लाइक द एंड ऑफ द स्लेवरी इन अमेरिका, वो ऐसा मानते थे कि जिस तरह से अमेरिका में गुलामी का अंत हुआ है, देयर वुड बी एन एंड ऑफ ऑल द सोर्ट्स ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन इंडियन सोसाइटी, तो एक दिन भारतीय समाज में भी जातिवाद के को लेकर जो भेदभाव किया जा रहा है वो भी अवश्य ही खत्म होगा। Now come to the question number 10. What did Ambedkar want to achieve through the temples entry movement? कि जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने जो टेम्पल एंट्री को लेकर जो आंदोलन किया था कि मंदिर में कौन जाएगा, तो उनको क्या अचीवमेंट मिला या क्या वो अचीव करना चाहते थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टार्टेड अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन 1927, 1927 में जो है इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था, विच वॉज पार्टिसिपेटेड बाय द मेहर कास्ट फॉलोवर, और मेहर जाति के जो लोग हैं उन्होंने इनको इसमें भाग भी लिया। ब्राह्मण जो हम कहेंगे पंडित थे वर आउटरेक्ट, और वो इस चीज़ से नाराज़ हुए थे। व्हेन द लोअर कास्ट वाटर यूज्ड फ्रॉम द टेम्पल टैंक्स, कि जब जो लोअर कास्ट के लोग थे जब उन्होंने मंदिर के टैंक से पानी यूज़ करना शुरू किया, डॉक्टर अंबेडकर लेड 3 सच मूवमेंट्स फॉर टेम्पल एंट्री, तो उन जो है ऊंची जाति के लोग थे या ब्राह्मण समाज के जो लोग थे वो इन चीज़ों से नाराज़ हुए। लेकिन इस चीज़ से जो है BR अम्बेडकर नहीं रुके थे और उन्होंने जो है टेम्पल एंट्री को लेकर 3 और आंदोलन जो है 1927 से लेके 1935 के बीच में स्टार्ट किए थे। हिज एम वॉज टू मेक एवरीवन सी द पावर ऑफ कास्ट प्रोड्यूस्ड विद इन द सोसाइटी, उनका मेन उद्देश्य ये था कि जातिवाद को लेकर किस तरह की अवधारणाएं हमारे समाज में विद्यमान है ये हर एक व्यक्ति देखे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, वाई वर ज्योतिराव फुले एंड रामास्वामी नायकर क्रिटिकल ऑफ द नेशनल मूवमेंट, कि वो जो है राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर किस तरह के क्रिटिकल थे। डिड देयर क्रिटिसिज्म हेल्प द नेशनल स्ट्रगल इन एनी वे, क्या उनका ये जो क्रिटिसिज्म था, ये जो उनकी आलोचना थी, क्या ये राष्ट्रीय संघर्ष में किसी भी तरह से हेल्पफुल रही है। तो आंसर है इसका बाय ज्योतिराव फुले एंड Ramaswamy Nair was critical of the national movements as they could barely see any difference between the preachers of the
एंटी कर्नल एंड द कर्नल मास्टर्स, कि ये इन दोनों के ही कहीं की पक्ष में नहीं थे. बोथ अकॉर्डिंग ऑफ दैम बट आउटसाइडर्स एंड हैड यूज पावर्स ऑफ सब्जेक्टिंग एंड ऑप्रेसिंग द इंडिजीनियस पीपल्स. क्योंकि ये मानते थे कि ये दोनों ही जो हैं, एंटी कर्नल और कर्नल जो हैं, ये बाहर के लोग हैं और ये यहाँ आके जो भारत के लोग हैं उनके ऊपर शासन कर रहे हैं, जो कि गलत है. फुले ये मानते थे दैट दो द अपर कास्ट लीडर्स, की जो ऊंची जाति के लोग हैं, जो लीडर्स हैं, वर देन आस्किंग पीपल ऑल ओवर द कंट्री टू यूनाइट फॉर फाइटिंग द ब्रिटिश, कि वो सभी लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं कि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ें. वंस द ब्रिटिशर हैड लेफ्ट, लेकिन अगर एक बार ब्रिटिशर्स चले गए, दे वुड कंटिन्यू विद देयर ऑप्रेसिव कास्ट पॉलिसीज, तो वो अपनी जो जातिवाद को लेकर है उन नीतियों पर तो कायम रहेंगे. देयर बाय कॉजिंग डिवीजन अमंग्स द वेरी पीपल दे वर ट्राइंग टू यूनाइट, यानी फिर उनके बीच में जो जातिवाद का भेदभाव है वो सामने आएगा. ही बिलीव, वो ऐसा मानते थे, दैट दे ओनली विश्ड फॉर द यूनाइट टू सर्व देयर पर्पस, कि वो सिर्फ अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हर जाति के लोग को राष्ट्रीय आंदोलन में क्या करना चाह रहे हैं, शामिल करना चाह रहे हैं. एंड वंस अपॉन द पर्पस हैड बीन सर्व, और एक बार जब उनका उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा, द डिवीज़न वुड क्रीप इन अगेन, तो फिर वही जातिवाद को लेकर समाज के अंदर भेदभाव शुरू हो जाएगा. नायकर की अगर हम बात करें तो एक्सपीरियंस इन द कांग्रेस शोड, तो उनका जो अनुभव था कांग्रेस से, वो उनको शो करता था कि दैट द नेशनल मूवमेंट वाज नॉट फ्री फ्रॉम द ट्रेंड्स ऑफ कास्टिज्म, कि राष्ट्रीय आंदोलन जो है ये जातिवाद के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि ये कर्नल जो ब्रिटिशर्स थे उनके अगेंस्ट था. एज एट अ फीस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनलिस्ट, द सिटिंग अरेंजमेंट्स फॉलोड कास्ट डिस्टिंक्शन, कि राष्ट्रीयवाद को लेकर भी जो अरेंजमेंट किए जा रहे हैं, लोगों के जो भाषण हो रहे हैं, उसमें कास्ट जो है, जातिवाद जो है, उसमें साफ दिख रहा है, क्योंकि उसमें उन भाषणों के अंदर जो नीची जाति के लोग हैं उनको नीचे बिठाया जा रहा है और अपर जाति के जो लोग हैं वो ऊपर बैठ रहे हैं. तो डिफरेंस तो हमें इन मूवमेंट्स में ही दिख रहा है. तो इन जातियों की लड़ाई कहाँ है? दिस कन्विंस्ड हिम दैट द लोअर कास्ट हैड टू फाइट देयर बैटल देमसेल्फ. तब उन्होंने ये कहा कि जो निम्न जाति के लोग हैं उन्हें अपनी लड़ाई खुद से लड़नी होगी, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं है, वो तो हमारे देश में जो ऊंची जाति के लोग हैं वो तो उनके अगेंस्ट हैं. देयर क्रिटिसिज्म, उनकी जो ये आलोचना थी, लीड टू रीथिंकिंग, दोबारा सोचने पर मजबूर किया. एंड सेल्फ रेस्ट्रिक्ट क्रिटिसिज्म अमंग द अपर कास्ट नेशनलिस्ट लीडर, जो ऊंची जाति के जो लीडर्स थे उनको इन चीज़ों के बारे में सोचने पर मजबूर किया. दिस इन टर्न हेल्प स्ट्रेंथन द नेशनल स्ट्रगल एज फ्री फ्रॉम प्रेजुडिसेस ऑफ कास्ट. उन्होंने ये कहा कि अगर आप इस राष्ट्रीय संघर्ष को और स्ट्रेंथ देना चाहते हैं और ताकत देना चाहते हैं, तो पहले अपने समाज को आपको कास्ट प्रेजुडिस, जो जाति प्रथा है, उससे मुक्त करना होगा. एंड जेंडर्स, द लीडर्स कुड यूनाइट द कंसंट्रेट देयर अटेंशंस अपॉन द सिंगल एम ऑफ ओवरथ्रोइंग द कर्नल एडमिनिस्ट्रेशन, कि इन चीज़ों से आपको अपने समाज को क्या करना पड़ेगा, ऊपर उठाना पड़ेगा, तभी आपका समाज जो है वो क्या होगा, बिल्कुल फ्री होगा. तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है स्टूडेंट्स. आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन एज वेल एज द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, दैट्स नेम इज वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म्स. नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.